हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस यूनिट में स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। और जैसा कि आपका बीटीयूपी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो निर्देश आया हुआ है कि आप लोगों के एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो को तैयार किया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गुरुत्व केंद्र। ठीक है, कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इसके लिए डिटेल में हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट को ओपन करके और वहाँ से सीजी के सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सीजी आप लोगों को जैसे जानते हैं, गुरुत्व केंद्र क्या है, किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर उसके समस्त कणों का भार निर्भर करता है, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है, एक अर्धवृत्त के गुरुत्व केंद्र की उसके आधार से ऊंचाई। ठीक है, यानी अर्धवृत्त है कोई भी। ठीक है, तो अर्धवृत्त के गुरुत्व केंद्र की उसके आधार से ऊंचाई, तो आपको डायरेक्ट ये टिक करना है 4r/3π। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, आप मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियो, वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंबाकार आकृति के गुरुत्व केंद्र की उसके आधार से ऊंचाई। तो समलंब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसकी हाइट h है और जिसकी दो भुजाएं, एक भुजा a, छोटी भुजा a है और बड़ी वाली भुजा b है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रखा है एक समलंबाकार आकृति के गुरुत्व केंद्र की उसके आधार से ऊंचाई। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऊंचाई के लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही है, h/3 ब्रैकेट में 2a+b/a+b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है, ठोस गोलार्ध, ठीक है, ठोस गोलार्ध यानी अर्धगोला की केंद्रीय त्रिज्या पर प्लेन से सीजी कितनी दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्धगोला है वो मैंने बनाया हुआ है, यानी ठोस अर्धगोला है। ठीक है, ठोस अर्धगोला जिसकी रेडियस r यहाँ पर शो की है और मैंने यहाँ पर दिखाया है इसका जी पॉइंट जो इसकी सी जी है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका ये सॉलिड हाफ स्फीयर, ठीक है, यानी अर्धगोला। ठीक है, उसकी सी जी कितनी होती है 3r/8 पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, h ऊंचाई वाले ठोस शंकु का आधार से गुरुत्व केंद्र। तो h ऊंचाई वाले ठोस शंकु के लिए जो उसकी सी जी होती है, सी जी की पोजीशन वो h/4 होती है। और जबकि अगला वाला अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5, h ऊंचाई वाले खोखले शंकु का आधार से गुरुत्व केंद्र। ठीक है, खोखले शंकु का आधार से गुरुत्व केंद्र, या फिर हम इसके लिए कह सकते हैं किसी भी शंक्वाकार जो आकृति होती है, या फिर इसी को जो खोखले शंकु या फिर त्रिभुज, अगर त्रिभुज की मैं बात करूं तो इन दोनों का सेम सीजी पर सीजी जो है सेम होता है, यानी h/3, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यानी जो खोखला शंकु है, ठीक है, उसकी हाइट h है और इसका जी पॉइंट हमने यहाँ पर दिखाया है, ये सी जी की पोजीशन है इसके आधार से, यानी आधार ए बी से शंकु जो है उसकी सी जी की पोजीशन h/3 पर होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्यूब दे रखा है, यानी एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई l है का गुरुत्व केंद्र पूछा है। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है क्यू का जो प्रत्येक एज होती है, ठीक है, उसके हाफ पर होता है, तो l/2 पे होगा। अगर l लंबाई है, ठीक है, क्यू की, क्यू क्या होता है आपका घन, है ना, उसकी लंबाई l है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी तीनों एक ही जैसी होती हैं, तो आपको इसको
ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, L/2। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एक समान पटल का केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, एक समान पटल का केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि राइट है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ए एक्स अपॉन सिग्मा ए, कॉमा वाई बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए। ठीक है, तो ये जो आपका है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ये जो फार्मूले में ए यूज किया है ना, क्षेत्रफल के लिए यूज किया गया है, और एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे इसके लिए, और आगे देखते हैं इसका। ठीक है, आगे क्या है, 7 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और सीजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मोस्टली आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो फार्मूला बेस होगा। तो फार्मूला के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दे रखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल एंड सॉलिड, ठीक है, बॉडीज़, यानी सममित ठोस पिंड का गुरुत्व केंद्र। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर टेबल बनी हुई है, यानी पिंड, पहले में पिंड का नाम दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पिंड का नाम यहाँ पर दे रखा है, यानी ये बेलन है, सिलेंडर है, और कैसा है आपका, ठोस है। ठीक है, ये सॉलिड बॉडीज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिलेंडर है जिसकी जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r, और इसकी जो हाइट है वो स्मॉल h है। तो हमने यहाँ पर जो g पोजीशन दिखाई है, g, ठीक है, ये g वाला पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी CG की पोजीशन है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि आयतन इसका जो होता है πr²h, आयतन की हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और आयतन पूछा भी नहीं जाएगा आपको। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मेन पूछा जाएगा इसका CG। ठीक है, तो CG के लिए यहाँ पर दे रखा है, CG जो सॉलिड सिलेंडर की होती है वो कहाँ होगी, अक्ष के केंद्र पर स्थित। ठीक है, अक्ष के केंद्र पर स्थित। तो अक्ष का केंद्र कहाँ है, वो आपका G पॉइंट है। ठीक है, G पॉइंट है, यानी G है, तो इसका मतलब CG जो होगी वो यहाँ क्या हो जाएगी, यानी केंद्र पर हो जाएगी। तो अगर इसके बेस से पूछें तो h/2 पर हो जाएगी। ठीक है, h/2 पर। CG की पोजीशन कहाँ होगी भाई, जो जो G पॉइंट है वो इसके आधार से, यानी आधार जिस खड़ा हुआ है, तो ये आपके कितना हो जाएगा, h/2। ठीक है, h/2 पर इसकी CG की पोजीशन हो जाएगी इसके आधार से। अगला है गोला, यानी स्फीयर। तो भाई स्फीयर जो है, यहाँ देख लीजिए, गोले के व्यास के केंद्र पर, यानी गोला जो होता है, स्फीयर आपका जो है ना, तो स्फीयर का CG जो होता है वो इसके मिड पॉइंट पर, यानी यहाँ पर, यानी जहाँ भी जो इसके डायगोनल प्रछेद करते हैं वहाँ इसका CG होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस केवल ये वाला ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि गोले के व्यास के केंद्र पर स्थित, यानी गोले के जो व्यास होते हैं जहाँ भी प्रच्छेद करते हैं, हम कह सकते हैं केंद्र पर होता है ना। तो आगे देख लिए, अर्धगोला। अर्धगोला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अर्धगोला, यानी अर्धगोले का जो CG है, अगर अर्धगोले जो है इसकी रेडियस अगर r है, ठीक है, तो इसका जो CG की पोजीशन होती है वो यहाँ पर दे रखी है, पीछे भी मैंने बताया 3r/8 है ना। यहाँ इतनी पोजीशन हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर होती है। तो यह समतल के अक्ष में 3r/8 की दूरी पर स्थित, यानी यहाँ जो दिखा रखा है आपको, ठीक है, जो दिखाया हुआ है ये वाली, यानी ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये है क्या, आपको ये भी मैं बता दूं, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो डिस्टेंस ये वाली है। देखिए, अगर आपको मैं ऐसे बता दूं, ठीक है, इस तरह से मैं एक हाफ ये गोला बनाऊं, ठीक है, आधा स्फीयर बना दूं, तो यहाँ पर इसका अगर CG है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, 3r/8, ये वाली जो मैंने यहाँ पर
दिखाइए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यानी लंब वृत्ताकार शंकु, ठीक है। तो यहाँ है राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन, अगर कोई भी कोन है, अब ये कोन क्या है आपका, देखो सॉलिड आकृतियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हाइट h है और रेडियस r है, तो इसका जो सी जी होता है वो ये जो मैंने टिक किया है रेड कलर से, यहाँ पर होता है। तो इसकी आधार लाइन से, है ना, सी जी की पोजीशन जो है वो यहाँ तक हम देते हैं, है ना, आधार लाइन से कितनी होती है h/4 पर, ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पर दे रखा है आधार से h/4 की दूरी पर स्थित होता है। तो सॉलिड जो आकृतियाँ हैं वो आपकी 4 आकृतियाँ यहाँ पर मेन दे रखी हैं, ये आपके काम आने वाली हैं। ये आपको फार्मूला ध्यान रखने हैं, ये आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं नियमित सतहों का परिकेंद्र, यानी सेंट्रॉइड ऑफ रेगुलर प्लेन फिगर्स, यानी आकृतियों का हम सेंट्रॉइड, यानी हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया हुआ है कि जो सॉलिड आकृतियाँ होती हैं, यानी सॉलिड शेप्स होती हैं, ठीक है, ठोस वस्तुएं होती हैं, उनमें सी जी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो भी आपकी आकृतियाँ केवल होती हैं, सिर्फ ज्यामितीय आकृतियाँ, इनको ज्योमेट्रिकल शेप बोलते हैं, उनमें सिर्फ सेंट्रॉइड होता है। और प्रायोगिक दृष्टि से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड को हम एक ही जैसा जूम करते हैं। तो यहाँ पर हम अब सतहें हैं हमारे पास, यानी आयताकार कोई आयत है, आकृति आयताकार, ठीक है। और उस आयत की यहाँ पर जो ये वाली लंबाई है, ठीक है, ये वाली आपकी वो b दे रखी है और ये h दे रखी है, ये 2 डायमेंशन दे रखी हैं। तो सी जी की पोजीशन इन्होंने यहाँ पर जो है दिखाई है। तो सी जी को हम x बार कॉमा y बार से डिनोट करते हैं। अब x की यहाँ वैल्यू कितनी होगी, यानी जो भी आपका रेक्टेंगल है, यानी आयत है ना, उस आयत की जो एक भुजा कोई भी दे रखी है उसके मिड पॉइंट पर, और अगली जो भुजा दे रखी है उसके मिड पॉइंट को, यहाँ जो भी मिलाएंगे ये आपकी सी जी की पोजीशन हो जाएगी। तो x बार बराबर हो जाएगा b अपॉन, यानी x बार बराबर क्या हो जाएगा b/2, और y बार बराबर हो जाएगा h/2। तो ये सेंट्रॉइड की पोजीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर x बार अगर पूछता है इंडिविजुअल तो b/2 होगा, और y बार पूछता है तो h/2 होगा, ठीक है। ये सी जी की पोजीशन है। मैं बोल रहा हूँ सी जी या सेंट्रॉइड की बात करूँ तो दोनों एक ही हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक ही कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठोस वस्तुओं में होती है और सेंट्रॉइड जो है वो आकृतियों में होती है ना। तो हम बात करेंगे अब ट्रायंगल की, यानी त्रिभुज की। अब एक ऐसा त्रिभुज जिसका जो बेस है, ठीक है, आधार, वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये b है, और इसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है। तो इसका जो सी जी होगा, यानी सेंट्रॉइड होगा, वो x बार और y बार है। तो वो होगा कितना, वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो है इसकी बेस लाइन, ठीक है, देखिए बेस लाइन कौन सी है, बेस लाइन जो है वो आप देख लीजिए इसकी, ठीक है, ये कितनी है b। तो अब ये जो पोजीशन होती है सेंट्रॉइड की, ठीक है, वो आपकी b, ये जो है b/3, ये रिलेशन होता है, यानी ये वाली भुजा है, ठीक है, b/3 यहाँ से यहाँ तक होती है, और यहाँ से यहाँ तक 2b/3। आप केवल b/3 याद रखें, ठीक है। अगर b/3 पता है, ठीक, अगर b/3 आपको पता है तो हम क्या करेंगे, टोटल ये b है तो b माइनस, ठीक है, b/3 जब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2b/3, ठीक है, मिलेगा। तो हमें ये, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक ये b/3 पर सी जी की पोजीशन होती है ये, ठीक है, और y अक्ष पर h/3, ये वाली h/3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधार से, देखो x बार की पोजीशन और y बार की पोजीशन आपको पता लग गई, ठीक है, h/3 और यहाँ पर b/3, यानी जो भी डायमेंशन है। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, ठीक है, देखिए ये इन्होंने बताया b/3 90 अंश वाले बिंदु से, ठीक है। अब 90 अंश वाला बिंदु हमारे पास ये है ना, 90 अंश का कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 90 अंश का, जो मैंने रेड कलर करा है ना, यहाँ पर 90 अंश वाले बिंदु से, ठीक है, कहाँ तक,
b/3 90 अंश वाले बिंदु से, यानी सी जी की पोजीशन 90 अंश वाले बिंदु से b/3 पर होता है। कौन सी? ये चल रही है हमारी एक्स बार की पोजीशन, और बाई बार की पोजीशन h/3 90 अंश वाले बिंदु से, यानी 90 अंश वाले बिंदु से ही हमें निकालनी होती है। अगर बाई बार पूछेगा तो h/3, एक्स बार पूछेगा तो b/3, और कुछ भी नहीं पूछेगा कि सिर्फ ये पूछेगा इसका केंद्र क्या है, तो h/3 मोस्टली जर्नल ये दे रखा होता है। ठीक है, हाइट दे रखी होती है तो पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब वो अगर पूछ लेता आपसे अन्य छोर से, यहाँ भी अन्य छोर से, तो वो तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं, एच में से h/3 को घटा के निकाल सकते हैं। अब देखिए सर्किल की बात करते हैं, वृत्त की, तो वृत्त वेरी सिंपल। ठीक है, डायगोनल जहाँ भी इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, डायगोनल जहाँ भी कट करते हैं वहाँ इसका सी जी होता है। तो यहाँ पर सी जी के लिए हम कुछ नहीं, बस सिर्फ एक्स बार आर और बाई बार आर, दोनों आर ही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए ये सेमी सर्कल, ठीक है, ये भी आपकी आकृतियाँ ही चल रही हैं। ठीक है, सेमी सर्कल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिर्फ आकृति है। अर्धवृत्त, ठीक है, तो अर्धवृत्त का हमें ध्यान रखना है कि अगर आर रेडियस वाला कोई अर्धवृत्त है तो उसकी सी जी की पोजीशन ये है, यानी हम ये बोलते हैं कि इसकी आधार लाइन यानी ए बी, अगर आधार लाइन ए बी इसको बेस मानते हैं, ठीक है, आधार से इसकी सी जी की पोजीशन, तो ये वाली डिस्टेंस हमको बताना होता है, जो कि दे रखी है 4r/3 पाई। ठीक है, बस इसमें इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये आपको दे रखा है, यानी व्यास वाली अक्ष से बाई बार, और एक्स बार कॉमनली पूछा नहीं जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यही पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, क्वार्टर सर्किल, एक चौथाई वृत्त के लिए। तो एक चौथाई वृत्त में देखिए यहाँ पर आपको एक चौथाई जो वृत्त दे रखा है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, त्रिज्या क्या है, आर है। तो इसमें एक्स बार और बाई बार को देखना है। ठीक है, ये आपको क्या है, सेमी सर्कल है, नहीं क्वार्टर सर्कल। तो रेडियस इन्होंने आर बताई है, आर रेडियस यहाँ पर ये शो कर रखी है। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये 90 अंश वाले से बिंदु से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सी जी की पोजीशन एक्स अक्ष पर 4r/3 पाई, ये जो है इतनी होती है, और बाई बार की वैल्यू कितनी होती है, 4r/3 पाई, दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, तो एक्स बार और बाई बार दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ पर आप ये टिक कर सकते हैं। जब भी आपको मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव ये केवल फार्मूले पर ही मिलेगा और किसी पर नहीं। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज की अगर बात करें तो समलंब चतुर्भुज आपके लिए ये दे रखा है। ठीक है, जो कि मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में भी बताया, इसकी हाइट क्या है, एच है, और इसकी एक भुजा ये ए दे रखी है, एक भुजा बी, और ये हाइट क्या है, एच है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, छोटी वाली भुजा जो है उसके मिड पॉइंट से इस तरह से गिराते हैं, या बड़ी वाली भुजा के मिड पॉइंट से ही है, और इसके हाफ से, है ना। तो यहाँ पर इसका जो जी होता है आपको डायरेक्टली याद रखना है, बाई बार की वैल्यू। तो बाई बार की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एक्स बार और बाई बार दोनों की आप वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, एक्स बार और बाई बार की वैल्यू, तो एक्स बार की देखिए वैल्यू ये आपकी दे रखी है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत कम चांस है कि मिले, आपको हमेशा बाई बार की वैल्यू पूछी जाएगी, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको एक्सरसाइज में अभी कराया था। ठीक है, 2a+b/a+b गुणे h/3, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ये फार्मूले थे। ठीक है, कुछ फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूले से आपका सीजी का जो चैप्टर है वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से ही आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे फार्मूले बेस, और न्यूमेरिकल के बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए वहाँ पर चांस कम है। और अगला जो चैप्टर आपका मशीन, उसमें आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आप करेंगे, और मैं आपको अगला जो वीडियो है उसमें आपको मशीन का 2-3 चैप्टर में कवर कराऊंगा। ठीक है, 2-3 वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप उसमें काफ़ी मुझे क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, काफ़ी क्वेश्चन मुझे उसमें लाने पड़ेंगे, तब वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है, और आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लें। मैं चाहूँ तो आपको जूम करके यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है भाई, ये, और इसके साथ मैं इसकी पीडीएफ अटैच कर दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बस यहीं पर इसको क्या करते हैं, वीडियो को
समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें मिलेंगे। वो वीडियो हमारी क्या है, आधारित है मतलब मशीन पर, जो आपका चैप्टर मशीन है उस पर आधारित है। थैंक यू।